पुराने ज़माने में बनी इसराइल का एक बादशाह था जो काफिर होने के साथ साथ बहुत जालिम भी था, जो लोगों को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था और जो आदमी इनकार करता तो इसे सख्त सजाएं देकर हलाक करवा देता। फिर इस ज़माने के सबसे बड़े आबिद को बादशाह के पास लाया गया। लोग इस आहिद के मर्तबे और फजीलत से आगाह थे। लोग नहीं चाहते थे कि इस आबिद बुजुर्ग को बादशाह की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे। चुनांचे एक सिपाही ने आबिद से कहा, अब मुझे एक बिक्री का बच्चा ज़ब्ह करके दे दें। जब बादशाह कहेगा कि इस आबिद के सामने खंजीर का गोश्त रखें तो मैं वही बिक्री का गोश्त अब सामने पेश करूंगा। बादशाह ये समझेगा कि आपने इसकी ख्वाहिश के मुताबिक खंजीर का गोश्त खा लिया और इस तरह अब भी हलाकत से महफूज रहेंगे। आबिद ने बिक्री का बच्चा ज़ब्ह करके इसका गोश्त सिपाही को दे दिया। जब आबिद को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि खंजीर का गोश्त लाया जाए। मंसूबे के मुताबिक तो इस सिपाही ने आबिद बिक्री का गोश्त आबिद को पेश किया। बादशाह ने कहा, मेरे सामने खंजीर का गोश्त खाओ। आबिद ने कहा, मैं हर गज़ ना खाऊंगा। ये सुनकर सिपाही ने इशारे से बताया कि ये वही रे का गोश्त है जो आपने दिया था, अब बिला जे पे बिला झक खा ले। लेकिन आबिद ने बादशाह के सामने वो के मुन्ने वो गोश्त खाने से इनकार कर दिया। जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कत्ल को। जब आबिद कत्ल के लिए ले जाने लगे तो वही सिपाही करीब आया और कहा, अपने गोश्त क्यों ना खाया? बखुदा ये वही गोश्त था जो आपने दिया था। आबिद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं इस बात से डर गया था कि लोग मेरी वजह से फितना में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि जब भी किसी को खंजीर का गोश्त खाने के पर मजबूर किया जाएगा तो लोग कहेंगे कि फुला आबिद ने भी तो मजबूर होकर हराम गोश्त खा लिया था, लिहाजा हम भी खा लेते हैं।